बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें लेनी है, मिक्स करनी है और फ्राई करना है, झटपट तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपके चपली कबाब अगर टूटते हैं तो क्यों टूट जाते हैं, क्या वजह होती है टूटने की। तो जल्दी से आपको रेसिपी की तरफ लेकर चलती हूँ। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ kg कीमा। इसको मैंने धो के सुखा दिया था। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून अनारदाना, तो इसको मैंने पीस लिया था। तो ये जाएगा इसमें, साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये मैं इसमें डालूंगी। साथ में इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगी जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कोटा ज़ीरा, ये इस तरह के मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया था तवे पे और फिर मैंने इसको कूट लिया। इसी तरह इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भुना कोटा साबित धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टीस्पून गरम मसाला और इसमें जाएगा 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये थोड़ा सा इस तरह मसाले हो जाते हैं, गर्मी है तो कराची में हो जाते हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हाफ़ टीस्पून में इसमें डालूंगी सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 2 चुटकी अजवाइन, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर देनी है हमने। यहाँ पे जनाब सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ में मैं इसमें ये दोनों चीज़ें भी डाल दूँगी, ज़ीरा और साबित धनिया। यहाँ पे मैंने लिया है 2 अंडों का ऑमलेट, जिसको मैंने बहुत सॉफ्ट पकाया है और मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं चूरा चूरा कर लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं लूँगी 1 कप बेसन का आटा, मतलब चने का आटा। तो ये मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे है 1 टीस्पून हरी मिर्च, मैंने इसको कूट लिया था थोड़ा। ये ऑमलेट कट मीडियम साइज़ का प्याज है और ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी ऑमलेट कट है। तो और यहाँ पे है 2 टेबल स्पून धनिया और 1.5 टेबल स्पून पुदीना। ये सारी चीज़ें आपने तब ऐड करनी है जब आप फ़ौरन बनाने लगे हों। अगर आप मिक्सचर बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये उस वक्त ऐड करिएगा जब आप बना रहे हों, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा पानी छोड़ देती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी चपली कबाब नरम हो जाएं और फिर आप जब फ्राई करें तो वो टूटने लग जाएं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ तो ये मैंने ऐड कर दी, ये सब मसाले गए इसमें। अब हरी मिर्च डालूँगी मैं इसमें। साथ में मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा कच्चा। इसको आपने थोड़ा अलग से पहले प्याली में तोड़ना है, क्योंकि गर्मी है, हो सकता है कि अंडा ख़राब हो। अगर अंडा ख़राब निकला तो सारे मसाले का हो जाना है बेड़ा गर्क, तो इसलिए अलग से निकाल के आप फिर इसमें डालिएगा। तो जनाब अब मैं सारे मिक्सचर को मिक्स करूँगी। अब जब तक मैं मिक्स करती हूँ आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इस चैनल पे लाने वाली हूँ आगे, तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपकी चपली कबाब टूट क्यों जाते हैं। आप अगर चपली कबाब आपके टूट रहे हैं तो आप जो चने का आटा है उसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, ताकि वो मतलब अंडा और चने का आटा यही तो बाइंडिंग एजेंट है इसमें। तो अंडा तो हमने डाल लिया, अब अगर टूट रहे हैं तो आप थोड़ा सा चने का आटा और ऐड कर दें। यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल। तो ये डल गया। अब अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, मिक्स भी हमने अच्छी तरह करना है। अगर हम अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तब भी टूट सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पैन लूँगी जिसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे एक चपली कबाब के लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी है, मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। हमने इस तरह चपली कबाब बनाना है गोल गोल करके, और हमने थोड़ा चपली कबाब पतला रखना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत एहतियात से इसको बनाया है और बहुत एहतियात से ही मैंने इसको पैन में डालना है। बहुत एहतियात दिखानी है आपने, क्योंकि जिस चीज़ को आपने जितनी एहतियात दिखाएंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसी तरह मैं अब इसमें सारे कबाब डालूँगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ये चपली कबाब बनाने में तो आप 1 या 2 करके फ्राई कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर आपसे वो हैंडल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पलटूँगी। तकरीबन मैंने 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है और ये थोड़ा सा आपको ये खुरदरे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये टूट गए हैं। तो ये थोड़ा सा जब मैं इसको पैन से बाहर निकालूँगी तो ये सही हो जाएंगे। तो इसमें से अब देखें कोई भी नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं टूटे कुछ भी। तो लीजिए जी जनाब, तैयार है मज़ेदार से चपली कबाब। बहुत आसान रेसिपी थी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस ये है कि इसमें थोड़ी परफेक्ट सर्कल शेप नहीं बनी, जो कि आई थिंक होती भी नहीं है सर्कल शेप परफेक्ट। तो बहुत आसान रेसिपी थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाली हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।